अभी हम लोगों की समिति रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा सभी जगह पे बन गई है और हम लोग इस बार झारखंड के सभी जिलों में इस कमेटी का विस्तार करेंगे। 5.25 लाख लोग इस बार एक साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 12 जनवरी दोपहर 3 बजे। 10 जनवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा 48 घंटे का महा अखंड हरि कीर्तन, जिसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और सभी जगह से कीर्तन मंडली आएंगे और काशी के विद्वान के द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और उसके बाद मां अंजन का भव्य पूजन और श्रृंगार का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जितने प्राचीन धरोहर हैं आंजन धाम के अगल बगल में सभी मंदिरों को एक साथ जोड़कर अगर पर्यटन का कॉरिडोर बना दिया जाए तो हमारी प्राचीन सभ्यता को बचाते हुए हम लोग पर्यटन के रूप में झारखंड को विकसित कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। माता अंजनी महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और माता अंजनी महोत्सव आखिर क्या है और अंजनी समिति जो है ये क्या है, इसे ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस वक्त हमारे साथ अंजनी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर जी मौजूद हैं और पंडित जी से ही हम जानेंगे कि आखिर ये समिति है क्या और ये जो महोत्सव होने जा रहा है इस महोत्सव की खास बात क्या है। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अंजनी समिति महोत्सव के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आखिर ये समिति है क्या और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम क्या है? सभी को जय श्री राम, प्रणाम। आंजन धाम महोत्सव हम लोग पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। ये 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम माँ अंजन महोत्सव करते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जितने प्राचीन धरोहर हैं आंजन धाम के अगल बगल में सभी मंदिरों को एक साथ जोड़कर अगर पर्यटन का कॉरिडोर बना दिया जाए तो हमारी प्राचीन सभ्यता को बचाते हुए हम लोग पर्यटन के रूप में झारखंड को विकसित कर सकते हैं। और आंजन धाम हनुमान जी का जन्मस्थली जो है, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो 108 तालाब, 108 सखुआ का पेड़, जहाँ माँ अंजन स्नान करती थी और भगवान शिव का आराधना करती थी, ये सब सभी प्राचीन धरोहर मिलेंगे। और ये कार्यक्रम करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि आंजन धाम को हम लोग वैश्विक पटल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से भी आग्रह है कि राजकीय महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाए। पंडित जी, ये जो आपकी समिति है ये कितने सालों से इस पर काम कर रही है और क्या आप लोगों ने कभी भी इस विषय को लेकर के जो राज्य के आला कमान है, जैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे आप लोगों ने कभी मुलाकात की है ताकि इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया जा सके? हम लोग पिछले वर्ष राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम था, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, हम लोग पिछले बार 22 जनवरी को इस कार्यक्रम को किए थे और उस वर्ष भी हम लोग सभी को निमंत्रित किए थे। और इस बार हम लोग देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, IAS, IPS अधिकारी को निमंत्रित करेंगे और आग्रह करेंगे कि जो यहाँ पर आए उनका अतिथि के रूप में स्वागत होगा। और 3 बजे जो जहाँ पर हैं वहीं पर से लगभग हम लोग 5.25 लाख लोग इस बार एक साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 12 जनवरी दोपहर 3 बजे। कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और ये जो अंजन धाम जिसकी बात आप कर रहे हैं ये बेसिकली झारखंड के किस जिले में है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, जो कि कई लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। हनुमान जी का जन्मस्थली आंजन धाम ये गुमला जिला में स्थित है। वहाँ पर टोटो चौक है। टोटो का नाम अब प्रशासन के द्वारा आंजन धाम चौक कर दिया गया है, इसके लिए भी प्रशासन को धन्यवाद। और आंजन धाम समिति जो हम लोगों का है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हनुमान जी के जन्मस्थली को वैश्विक पटल पर ले जाने के साथ साथ वहाँ पर लगातार धार्मिक कार्यक्रम होते रहें और वहाँ की शोभा को आगे बढ़ाते रहें और बजरंग बली का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करते रहें। ये जो आपकी समिति है पंडित जी, इस समिति में कितने लोगों की टीम है
और वो टीम किस तरह से काम करती है, क्योंकि झारखंड राज्य में जो है वो हनुमान जी की जन्मस्थली है और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो हर घर तक ये जानकारी पहुंचे और वो एक पर्यटन का अच्छा स्थल बने जहां पर लोग दूर दराज से भी पहुंचे, तो इसके लिए आपकी समिति किस तरह से काम कर रही है? अभी हम लोगों की समिति रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा सभी जगह पे बन गई है और हम लोग इस बार झारखंड के सभी जिलों में इस कमेटी का विस्तार करेंगे। और कमेटी का मुख्य लगभग अभी हमारे कमेटी में 100 की संख्या से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और सभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। और अभी पिछले 2 वर्ष से आंजन धाम में बहुत भव्यता के साथ इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए तो आंजन धाम का उद्बोधन किए, जिससे भी हम सभी समिति के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कई सारे ऐसे स्थल हैं जो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन विकसित उस कदर नहीं है। और झारखंड की अगर हम बात करें या अन्य जगहों की बात करें, सभी जगह सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो क्या वजह रही कि इतने सालों में आज तक ये जो अंजन धाम है इसे वो लोकप्रियता नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी? सुदूरवर्ती इलाका है और पिछले उग्रवाद के कारण काफ़ी सारे लोग वहाँ पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन पिछले कुछ समय से इन सब समस्या वहाँ पर से हट गई है और अब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाकर भगवान मां अंजन का दर्शन करते हैं और लगातार वहाँ पर अनेक तरह के धार्मिक कार्य होते रहे हैं। और हम लोगों का उद्देश्य आंजन धाम के बगल में टांगी नाथ है, जहाँ भगवान परशुराम जी का फरसा गड़ा हुआ है, वो भी पर्यटन के रूप में विकसित अगर हो जाए तो वहाँ पर आज तक वो फरसा की गहराई की जानकारी न वैज्ञानिक लोग लगा पाए हैं, न पुरातत्व विभाग लगा पाई है, न आज तक उस फरसे पे जंग लगा है। तो इतने बहुत सारे वहाँ पर हापा मुनि हो गए। भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ खकपरता मंदिर हो गया, हीरादा हो गया, कुराम्बे महाप्रभु हो गए, बाबा रामरेखा धाम जो सिमडेगा में अवस्थित है। हम लोग इन सारे जगह को लेकर चल रहे हैं ताकि हमारी प्राचीन सभ्यता को और सारे लोग, विभिन्न राज्यों के भी लोग आए और यहाँ पर देखें कि कितने सारे पर्यटक स्थल अभी भरे पड़े हुए हैं जो देखने और आशीर्वाद लेने के लिए बहुत है। अगर आचार्य जी हम बात करें, चूँकि राज्य में इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार है, तो क्या आपकी इस समिति के लोग और खुद आप, चूँकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समिति के, आप लोग हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और इन सारी चीज़ों से उन्हें अवगत कराएंगे? क्या इसको लेकर कोई तैयारी है आप लोग? हम लोगों की पूरी तैयारी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग विशेष तौर पर आमंत्रण देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो 12 जनवरी को विवेकानंद जी के शुभ अवसर पर जो हम लोगों का ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसमें वो जरूर उपस्थित हों और वो राजकीय महोत्सव के रूप में घोषित हो, इसके भी हम लोग उनको जानकारी देंगे और मांग करेंगे राज्य सरकार से कि पर्यटन के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हम लोगों का है वो और राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इसकी भी जानकारी उनको हम लोग देंगे। माता अंजनी महोत्सव जिसके बारे में आपने कहा, ऐसा सुन के लग रहा है कि काफ़ी भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। क्योंकि भव्य कार्यक्रम है तो लोगों का जुटान भी होगा, तो इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी होगी। लोगों का सहयोग किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को भव्य करने में मिल रहा है और आप लोगों को सहयोग किस तरह लोग कर सकते हैं? मैं चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ये भी दर्शकों को बताइए। हम लोगों का जो कार्यक्रम है 10 जनवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा। 48 घंटे का महा अखंड हरि कीर्तन, जिसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और सभी जगह से कीर्तन मंडली आएंगे और लगातार 48 घंटे का अखंड हरि कीर्तन होगा और उसी के साथ भंडारा का प्रसाद वहाँ पर 3 दिनों का हम लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। और इस कार्यक्रम में सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को पिछले 2 वर्षों से मिलता रहा है और आशा है कि इस वर्ष भी सभी लोग बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट करेंगे वहाँ पे और कार्यक्रम की भव्यता बनाएंगे। और विशेष रूप से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 12 जनवरी को प्रातः 8 बजे से काशी के विद्वान के द्वारा
रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और उसके बाद माँ अंजन का भव्य पूजन और श्रृंगार का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और 11 बजे से यूपी से आए हुए कलाकार आदर्श मिश्रा जी, अर्चना राज जी, प्रसिद्ध तबला वादक सुरेश मिश्रा जी के द्वारा भजन का कार्यक्रम, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का हम लोग सामूहिक पाठ करेंगे, जिसमें लगभग हम लोगों की संख्या 5.25 लाख की रहेगी, जो हम लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और उसके बाद आरती होगी और इस तरह का कार्यक्रम अभी हम लोग लगातार करते रहेंगे ताकि आंजन धाम को हम लोग वैश्विक पटल पर ले जाएं। ये ज़रूरी भी है, चूँकि झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अगर विकसित होते हैं तो आने वाले दिनों में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी राज्य में लोगों की नज़र पहुँचेगी। और कई लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए तो झारखंड में कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कई सारे भगवान आज भी विलुप्ति के कगार पर हैं। तो उन विलुप्ति के कगार को बचाने के लिए ज़रूरी है कि लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के जागरूक हों। और हमारी भी कोशिश यही होगी कि हम झारखंड के लोगों तक बताएं कि कैसे जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, उनके जो भगवान हैं वो किस तरह से राज्य में हैं और उन जगहों को अधिक से अधिक विकसित भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी बातचीत करने के लिए। चूँकि अंजनी माता अंजनी महोत्सव की शुरुआत जो है वो गुमला में होने जा रही है और इसको लेकर के जो है वो लगातार इस समिति से जुड़े लोग अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।